बात करते हैं कि भाई आप इंडिया की तारीफ क्यों करते हो, इंडिया से मुकाबला क्यों करते हो। मेरा उनसे ये सवाल है कि जैसे शहबाज शरीफ साहब ने ये बोला है कि भाई हम इंडिया से आगे निकलेंगे, इतनी मेहनत करेंगे कि इंडिया के बाप से भी आगे निकलेंगे। जब हम यही चीज़ तो पॉइंट आउट करते हैं कि भाई इंडिया टेक्नोलॉजी में आगे निकल जाओ, इंडिया इकोनॉमी में आगे आओ, मेहनत करें, उनसे आगे निकल जाए। इंडिया की इस टाइम इंटरनेशनल लेवल पे जो रिस्पेक्ट है, पासपोर्ट की जो वैल्यू है, हमारे पासपोर्ट की वैल्यू है, वो सबके सामने ये चीज़ें हम तो आपको बता रहे हैं। हम आपका फ़ायदा या पाकिस्तान का या हमारा अपना फ़ायदा चाह रहे हैं, यानी हमारी गवर्नमेंट ये कहती है कि हमने इंडिया से आगे निकलना है और हम ये बता रहे हैं कि भाई इंडिया इन चीज़ों में आगे है। देखिए, आप पॉइंट्स को फोकस करें। अगर आप आगे निकलना चाहते हैं तो अपने लोगों में ये शऊर उजागर करें कि वो ना कि अपनी ब्रेड एंड बटर पूरी करने के पीछे चले जाएं। ठीक है, वो फोकस करें। अगर गवर्नमेंट इस चीज़ पे स्टांस ले लेती है कि हम लोगों को एजुकेशन, टॉप लेवल की एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, हम नंबर सेकंड थिंग इज हम उनको हेल्थ केयर इश्यूज उनके जितने भी है वो रिजॉल्व करेंगे, हम उनको ब्रेड एंड बटर की तरफ से रिलैक्स रखेंगे, ठीक है, ताकि वो टेक्नोलॉजी हेल्थ की तरफ आप हो मुझे सके। ये बताएं कि मैं एक जो है वो मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ। एक मिडिल क्लास बंदा जो एक अच्छी कंपनी में किसी आईटी डिपार्टमेंट में, या मैं अगर खुद अपना एक खुद साख्ता बिजनेस भी कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं अपने घर के इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स पूरे करूँ या मैं कोई नई इनोवेशन की तरफ तवज्जो ठीक है। करूं? अच्छा, प्राइम मिनिस्टर साहब की ये स्टेटमेंट से बजाय बेहतर ये ना होता कि अगर प्राइम मिनिस्टर साहब खड़े हो गए ये कहते हैं कि हम अपने नेबर कंट्री से इंडिया के साथ मिल के आगे बढ़ेंगे, टेक्नोलॉजी में, हेल्थ में, या मतलब किसी भी फील्ड में हम मिल के काम करेंगे। यूरोप देख लें, उनके दरमियान जंगें हो चुकी हैं, आज वो मिल के बिजनेस कर रहे हैं, मिल के वो। हमारा ना जब से पाकिस्तान बना, हमने इंडिया से अलहदगी इख्तियार की, तो हमारा सबसे पहले तो वो जो नजरिया था ना, दो कौमी नजरिया, हाँ, हम उसी हिंदू मुस्लिम का जो दो कौमी नजरिया था, हम उस पर डिफ्रेंशिएट करते हैं, एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो आप उस तरफ ना जाएं। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ या मिसाल देता हूँ आपको। दुबई ने पाकिस्तानियों की, मैं शायद अपनी इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये बात कर रहा हूँ, ठीक है, आप इसको बाद में, जी आप बात करें, देखने वाले भी इसको बाद में वेरीफाई कर सकते हैं। दुबई आहिस्ता आहिस्ता करके पाकिस्तानियों के वीज़े बंद कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं, पाकिस्तानियों को इनवाइट नहीं कर रहा, ना बिजनेस लेवल पे, ठीक है, ना ही उसको उस पे जो है वो किसी एजुकेशनल फील्ड में, ठीक है, ना ही अपने जो उनका कंस्ट्रक्शन सेक्टर है उसमें, ठीक है, ठीक है। हालांकि पाकिस्तानियों ने उनके कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स में बहुत काम किया, बहुत कुर्बानियां दी हैं, बहुत काम किया है। लेकिन अब अगर मैं यही आगे से, और ये चीज़ आपकी काफ़ी हद तक आप ठीक कह रहे हैं, ये खबर मेरे तक भी पहुंची है, और पाकिस्तान के बहुत से ऐसे शहर हैं जिन्हें बाकायदा तौर पे बैन कर दिया गया है कि भाई इस शहर का पाकिस्तानी दुबई नहीं जा सकता, यूएई नहीं जा सकता। और उसकी वजह क्या है, मतलब अगर मैं आपसे पूछूं क्या वजह है, यानी कि वो भी किसी और के कहने पे ऐसा करते हैं? सर, उसकी रीज़न ये है कि जिन हुक्मरानों ने हमारे पाकिस्तान की इज्जत बनानी थी, ठीक है, वो हुक्मरान इस वक्त अपने बारे में सोच रहे हैं। नहीं, उसकी एक रीज़न चलें, ये आपकी अपनी ओपिनियन है, लेकिन मेरे ख्याल से उसकी रीज़न ये है कि जब कोई पाकिस्तानी, मैं जाता हूँ दुबई, मैं जाता हूँ यूएई या किसी भी दूसरे कंट्री में जाता हूँ, वहाँ पे जाके जब 2 नंबरी करूँगा, वहाँ पे जाके जब फ्रॉड करूँगा, तो क्या नेक्स्ट टाइम वो ये प्रेफर करेंगे कि किसी भी स्मगलिंग करूँगा, किसी मतलब इस तरीके से किसी भी इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होऊंगा, तो क्या वो चाहेंगे कि दोबारा कोई पाकिस्तानी आए? ये हम हर चीज़ गवर्नमेंट में नहीं डाल रहे हैं। मैं गवर्नमेंट को एक तरफ रख देता हूँ, हाँ, हमारे हुक्मरान हम में से हैं। हाँ, ऐसे ही है, जो जैसे हम हैं वैसे ही हमारे हुक्मरान हैं, ठीक है, ठीक है। अक्सर तो ये मिसाल दी जाती है ना कि जैसे हुक्मरान वैसी रियाया, हाँ, जैसी अवाम वैसे जैसी अवाम वैसे हुक्मरान, हम ये बात कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन मैं इस चीज़ को निगेट इस हिसाब से करता हूँ कि आप ये देखें कि वो हुक्मरान भी हम में से निकल के गए हैं, हम ही में ये चीज़ें थी जो आगे जाके उस लेवल पे उनमें भी कन्वर्ट हुई। अच्छा, दूसरे कंट्रीज को क्यों प्रेफर किया जाता है, इंडियंस को अगर प्रेफर किया जाता है दुबई में या दूसरे कंट्रीज में, क्या वजह है उसकी? सिर्फ वो अपने काम के साथ लॉयल है ना, हम तो हडर आम है, सॉरी टू से। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में जब हम या आप या हमारे मतलब ये लोग ये कह रहे हैं कि हम हट हराम है और वो लॉयल हैं अपने कंट्री के साथ, अपने काम के साथ, ऐसी सिचुएशन में प्राइम मिनिस्टर साहब का ये ख्वाब पूरा होगा कि हम इंडिया के बाप से भी आगे निकल जाएंगे? सर, इसको बिल्कुल कंट्रोल किया जा सकता है। ये जो प्राइम मिनिस्टर का ख्वाब है, ये एक अच्छी चीज है। मैं स्टेटमेंट की बात नहीं करूंगा, नहीं, आगे निकलना अच्छी चीज है, लेकिन जिस तरीके से बोला वो अच्छी, मेरे ख्याल से जिस तरीके से बोला वो तो आप भी ये बेहतर समझते हैं कि अगर आप किसी से इक्वालिटी रखते हैं ना, तो फिर आप इस तरह की बातें करते हैं। ठीक है, हाँ जी, हम उनसे टेक्नोलॉजी में भी इक्वल, बड़ा मुकाबला चल रहा है, बड़ा मुकाबला चल रहा है, ठीक है। हाँ। आप मुझे ये बताएं कि हमारे जो हम पाकिस्तानी एक मुस्लिम कंट्री है,
हम इंडिया की जो बात करते हैं तो हम पहले अपने मुस्लिम जो दूसरे मुस्लिम ममालिक हैं, मैंने दुबई की एग्जांपल आपको क्यों दी, यूएई की एग्जांपल आपको क्यों दी, ठीक है, क्या हम इस काबिल नहीं है कि हम यूएई, सऊदी अरेबिया और जो बाकी जो टर्की जो बड़ी कंट्रीज हैं, ठीक है, टर्की का भी यही हाल है, आने वाले वक्तों में टर्की हमें बैन करने वाला है, अच्छा, ठीक है, उसकी भी रीजन यही है कि हम पाकिस्तानी वहाँ जाके फ्रॉड करते हैं, ऐसा के मामला करते हैं। देखिए, पाकिस्तानियों में सब पाकिस्तानी एक जैसे नहीं है, डेफिनेटली, इसमें तो कोई शक नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि एक पाकिस्तानी ने फ्रॉड किया तो सारे पाकिस्तान। पाकिस्तान ने दुनिया को सुपर हीरोज भी दिए हैं, जैसा कि अच्छे साइंटिस्ट भी दिए हैं, जैसा कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, ठीक है, डॉक्टर अब्दुल सलाम का हम नाम लेते हैं, लेकिन डॉक्टर अब्दुल सलाम को तो हम अपना हीरो हम नहीं मानते, तो दुनिया में सर तो मैं यही बात कर रहा हूँ ना कि हम एक्नॉलेज करें तो सही। हाँ, जब हमें इल्म ही नहीं है कि डॉक्टर अब्दुल सलाम ने क्या किया, जब हमें पता ही नहीं है तो नोबेल प्राइज उन्हें मिल चुका है, विन किया ना नोबेल प्राइज, ठीक है, जब हम इसको मानेंगे ही नहीं, हमें अपना पता हीरो ही नहीं मानेंगे, हम ये कह देंगे ये तो पाकिस्तान, इल्म नहीं है ना, हमें इल्म भी नहीं है तो हम उन्हें मानेंगे कैसे? ठीक हो गया। खैर, इसके लिए शऊर उजागर करना बहुत जरूरी है। डेफिनेटली अच्छा लगा बात करके। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया भाईजान, अस्सलाम वालेकुम।